कुछ भी नहीं सकता, इतना काम हो गया है। अच्छा। तो बहुत ही ज़्यादा हर एक तरफ से कोई सड़क नहीं छूटी, कोई दीवार नहीं छूटी, कोई खाड़ा, कोई सफाई की तरफ से, कोई दरख्त, कोई मतलब है ना, कोई भी काम है हमारे ये गांव की सड़क कोई रही नहीं है। अच्छा जी। सब सड़कें बन गई, ढाणी की सड़कें सारी बन गई जी। गांव में हरियाली सरपंच साहब ने पौधे लगवाए हैं।
में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक शीला योगी बंसी के साथ। इस वक्त मौजूद हूं मैं इलाहाबाद विधानसभा की ग्राम पंचायत है ठोबरिया। 2016 के पंचायती चुनावों के अंदर इस गांव के जो सरपंच बने थे सीताराम जी, आखिर क्या मुद्दे लेकर लोगों के बीच में गए थे, लोगों के मुद्दे पर कितना खरा उतर पाए हैं, इसकी जांच करने के लिए मैं आज गांव की ठोबरिया में पहुंचा हूं। हमारी जो विकास पड़ताल की टीम है जो हर गांव के अंदर जा रही है, हर जो जागरूक लोग हैं उनसे रूबरू होने का हम प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले ये देखोगे तो गाँव ठोबरिया का ये एक गौरव पट लगा हुआ है। आगे आइए थोड़ा, तो गांव का इतिहास देखोगे तो गांव ठोबरिया जिला सिरसा खंड इलाहाबाद से 6 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। एक छोटा सा शांतिप्रिय गांव है। गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। गांव में सभी बिरादरियों के लोग आपसी भाईचारे में मिलकर रहते हैं। दूसरी तरफ आप वोट के देखोगे तो मैं दिखाना चाहूँगा तो आपको जो गाँव के स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं दो, श्री राम कुमार जी अमर सिंह नायक 3 रेजिमेंट थल सेना से जो रिटायर हो चुकी हैं अभी, जो इस गांव के स्वतंत्रता सेनानी हुए, एक ही हुए हैं। आप गौरपट के अंदर देख सकते हो। इस गौरपट का अनादर गांव का अनादर है। काफ़ी हरा भरा शुरुआत के अंदर हमारे को ये गांव मिला है। क्या आपका नाम? मेरा किशन सिंह है जी। किशन सिंह जी, क्या काम करते हो? हम काम तो को नहीं, हम ठीक है, टायर पंचर की दुकान है मेरी छोटी सी जी। तो बताओ कि गांव के अंदर अब की बार कितना का काम हुआ है? पंच तो वैसे तो गलियां जो रह रही थी वो तो बना दी है। अच्छा, नहीं काम हुआ है कि नहीं हुआ गांव के अंदर? गांव अंदर काम केड़ा काम नहीं। पतराम जी, बताओ कि गांव के अंदर अब की बार कितना का काम हुआ है? ठीक, कुल मिला के ठीक ही हो गया। जितनी उम्मीद इतना काम हुआ है? हाँ, बढ़िया काम बढ़िया। पढ़ी लिखी पंचायत से जितनी आपने उम्मीदें की थी, क्या वो पंचायत खरा उतरी आपकी काम? ना बढ़िया क्या काम किया है मैंने? काम सड़का गलिया सब काम बढ़िया कर दिया, कोई बात नहीं। हाँ, पेड़ पौधा फूल फाल वगैरह सब बढ़िया। रवि कुमार जी, बताओ कि गांव के अंदर अब की बार कितना का काम हुआ है? बढ़िया काम हुआ है जी। युवाओं के लिए इस पंचायत ने क्या काम किया है? जैसे भी है सर, गांव में पहले कुछ भी नहीं था, पेड़ पौधे वगैरह यानी कि गंद खिंडा रहता था। अब जो सफाई हो गई है, पेड़ पौधे भी लग गए हैं और स्कूल में भी बढ़िया सुधार हो गया है जी। शिक्षा के प्रति सुधार हुआ है। हाँ जी। मानते जो पढ़ी लिखी पंचायत से जो उम्मीद की थी आपने खरा उतरी है? सर बढ़िया खड़ा उतरी है जी। क्या उम्मीद करते हो आप युवाओं के लिए, क्या उम्मीद की है? सर आगे जो टाइम आएगा वो बढ़िया होगा, क्योंकि ऐसी पंचायत मिलेगी तो आगे काम भी होगा जी। वो भी लेके देते हैं जो नया सरपंच बनता है हर बार। अच्छा। और एक है थोड़ा सा ग्राउंड की दिक्कत है, अभी ग्राउंड नहीं है। अच्छा। वो बाहर है थोड़ा, इसलिए प्रॉब्लम आती है। वैसे बढ़िया काम हुआ है जी। हरपाल जी। तो प्रपाल जी, बताओ कि 2016 में आपके गांव में पढ़ी लिखी पंचायत बनी थी, इस पंचायत ने कितना का सहयोग किया था, काम किया है? जी बहुत अच्छा काम किया। क्या काम बताओगे? कोई एक बड़ी समस्या? देखो जी, बड़ी समस्या ये गांव की सड़क कोई रही नहीं। अच्छा जी। सब सड़कें बन गई, ढाणी की सड़कें सारी बन गई जी। गांव में हरियाली, सरपंच साहब ने पौधे भी लुवाए हैं जी। क्या ऐसी पंचायत दोबारा देखना चाहते हो भाई साहब? देखो नौजवान जो बने ठीक है, पंचायत चाहते हैं हम जी। क्या उम्मीद और क्या करते हो आप अभी, क्या डिमांड है आपकी? देखो डिमांड तो सारी उम्र पूरी तो सर नहीं होती। अच्छा जी। जो गांव में काम है अच्छे करवाए, अच्छे हुए हैं काम। हाँ जी। कुल मिला के हाँ बताओ कि गांव के अंदर आपकी बार कितना का काम हुआ जो पढ़ी लिखी पंचायत बनी है? ठीक हो जी। क्या काम हुआ है मैंने सड़का सारी अच्छा सही बन रही है और गली नाला का काम भी सारा कंप्लीट है जी। जी। बड़ी समस्या क्या थी गाँव की? बड़ी समस्या यही की तो बेखाड़ा नाला ही कोनी है जी। अच्छा जी, पूरा हुआ भी? हाँ। अच्छा, अब कोई है समस्या? अब तो कोई समस्या नहीं है जी। गुरप्रीत है। क्या काम करते हो? जिम्मेदार कर दे। तो बताओ कि गांव के अंदर जो पढ़ी लिखी पंचायत बनी है, इस पंचायत ने आपके बार कितना का काम करवाया है? बहुत काम किया है इस पंचायत क्या ने। काम मानते हैं अब युवाओं के लिए इस पंचायत ने क्या काम किया है? युवाओं के लिए जी खेलने का तो कोई जी स्टेडियम वगैरह तो अभी तक तैयार हुआ नहीं जी। क्यों, हमारे पास पंचायती रकबा गांव से दूर है। अच्छा जी। उसके बारे में इनकी पॉलिसी चल रही है। अच्छा जी। उस पर ध्यान करेगी पंचायत है। तो गांव में जो सड़कें हैं उनका निर्माण किया है जी। ये कुछ पर्यावरण के बगैर में था, जो गांव में युवा थे जी। और पंचायत के के सहयोग से हुआ था काम हुआ है। हाँ जी। एक पहले की पंचायत रही है, कब की बार पंचायत बनी है? पहले के काम पंचायतों में ज़्यादा काम हुआ किस पंचायतों में? लगभग दोनों के सेम ही काम रहे हैं जी। हाँ जी। दो पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं कर पाई? हाँ जी। पढ़ी लिखी ज़्यादा कर पाई है जी। हाँ, गुरप्रीत सिंह है जी। गुरप्रीत सिंह, बताओगे गांव के अंदर अब की बार कितना का काम हुआ है ये पंचायत की तरफ से? हाँ जी हाँ जी।
अच्छा हुआ, जैसा पहले होता है वैसे हो रहा है। हो रहा है जी। बिल्कुल। जितनी उम्मीद थी उतना काम हुआ है इस गाँव के अंदर? वैसे जी उम्मीद तो सभी को ज़्यादा ही होती है ना जी। उतना काम थोड़ा होता है जितनी उम्मीद होती है। चलो आप बताइए, आपका नाम? लक्ष्मण है जी। तो बताओ गांव में अब की बार कितना काम मानते हो? बहुत हुआ जी। बहुत हुआ है। हाँ जी। जितनी उम्मीद उतना काम हुआ है? हाँ जी हुआ है जी। बाबू जी क्या नाम आपका? नाम सतनाम है। तो बताओ कि गांव के अंदर अब की बार कितना का काम हुआ है पंचायत की तरफ से? काम बहुत हुआ है जी। थोड़ा तेज बोलो। काम बहुत हुआ है, कब होल्डो है काम, गलियां में भी होल्डो है, जितो बिना मतलब हमारा सरपंच की गुंजाइश है बितो काम हुए। थारो नाम बताओ बाबू जी। एक पहले की पंचायत रहती थी गांव की, एक आपकी पंचायत बनी है। गांव में इस पंचायत में ज़्यादा काम हुआ है पहले की पंचायतों में? अब खूब हुए। खूब हुए है। कितनों को काम मानो खूब आपकी बार? लॉकडाउन पहला तो हुए, अब लॉकडाउन में तो काम मिले ही कोई नहीं, बंद हो रही है। बंद हो रही है। हाँ पैसा मिले को नहीं। अच्छा। वो कटूँ और सड़का सड़का खेता की पक्की बना दी और पक्की बनाई है, ईंटा उंटा लगा के खड़वंजा लगा के। एक मिनट। हाँ जी बाबू दोबारा बताइए। एक तो इल्ले छेड़े सड़क के ऊपर इन्ना बन गई, आगे एक बठ मंडी का नहीं यहाँ बन रही है, एक यहाँ बन गई, अब नहीं अटक रही है। काम हो गया क्या यार? काम हो गया। हाँ जी बाबू जी थारो क्या नाम है? ना तो मेरा फत्ता राम है, पर मैनू ना चीज़ें नहीं पे नहीं पता। काम नहीं हुआ गांव में? हाँ जी काम हुआ है गांव में क्या? होया ही है जिमें दसी जाते। अच्छा है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सतपाल सिंह है जी। तो बताओ सतपाल जी, आपकी बार गांव के अंदर कितना का काम मानते हो पंचायत की तरफ से आप? पंचायत की तरफ से तो काम हाँ जी ठीक चल रहा है जी। ठीक चल, थोड़ा तेज बोलो। ठीक चल रहा है जी। ठीक चल रहा है। क्या काम हुआ है गांव के अंदर भी? गाँव के अंदर सड़का सड़का बन गई जी। अच्छा। और बढ़िया काम हो गया जी। बढ़िया। पहले की पंचायतों से कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है काम? नहीं ज़्यादा हुआ जी। ज़्यादा हुआ। क्या नाम था? बंसी। थोड़ा तेज बोलो। बंसी। बताओ कि गांव के अंदर अब की बार कितनों को काम हुआ है? काम है ठीक हुआ है काम। ठीक है। क्या काम हुआ है मेन? काम गलियाँ गुड़ियाँ बन गई। मेरा नाम श्रवण कुमार है जी। श्रवण कुमार जी बताओगे जो 2016 में पंचायत बनी थी, पढ़ी लिखी पंचायत, हाँ जी, हाँ जी। इस पंचायत ने आपके बार कितना का काम किया? मैं कहता हूँ आप पूछो ही मत, हमारे गांव का इतना काम हुआ है कि मतलब आप मैं सोच भी नहीं सकता इतना काम हो गया है। अच्छा। तो बहुत ही ज़्यादा हर एक तरफ से कोई सड़क नहीं छूटी, कोई दीवार नहीं छूटी, कोई खाड़ा, कोई सफाई की तरफ से, कोई दरख्त, कोई मतलब है ना, कोई भी काम है हमारे गांव का नहीं छूटा। सब हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया काम हुआ इस बार। जितनी उम्मीद थी उतना काम हो चुका। मैं कहता हूँ उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा। बहुत। हाँ जी हाँ जी। इस बार पंचायत जो है हमारे सरपंच साहब ने मान लो है ना, युवा थे और पढ़े लिखे थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम कराया है। तो अभी इस पंचायत को दोबारा बनाना चाहते हो या ऐसी पंचायत? नहीं, मैं तो चाहता हूँ ऐसी पंचायत हमारे गांव में है ना, सदा हमेशा ऐसी पंचायत आए जो गांव का विकास कर सके। करने के बाद मैं अभी पहुंचा हूं सीताराम जी के घर। इस गांव के युवा सरपंच हैं सीताराम जी। 2016 के अंदर चुनाव थे, चुनाव मैदान के अंदर अपना भाग ले रहे थे और गांव के सरपंच बने थे। आखिर क्या मुद्दे थे इनके पास, कैसे लोगों को आश्वासन देकर आ रहे थे, तब चुनाव जीते थे। सरपंच साहब, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई। और सबसे पहले तो मैं ग्रामवासियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को इस लायक समझा कि गांव को एक बहुत बड़े पद पर बिठाया। जी, मैं गाँव वासियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सरपंच साहब, सबसे पहला मेरा ये सवाल है, 2021 में जब चुनाव थे तो उस टाइम क्या मुद्दे थे आपके पास? लोगों के बीच में जा रहे थे वोटों की कैंपेनिंग के लिए, लोगों को क्या आश्वासन देकर आ रहे थे कि अगर हम सरपंच बनते हैं तो ये काम हमारा प्राथमिकता रहेगी? देखो दीपक जी, चुनाव के अंदर जा रहे थे तो यानी कि बहुत सारे मुद्दे थे हमारे पास। शिक्षा का मुद्दा था, गाँव की जो गलियाँ थी उनका मुद्दा था, ढाणियों के अंदर जो सड़कें थी उनको बनाने का मुद्दा था जी, पीने के पानी की व्यवस्था का मुद्दा था जी। यानी कि जो गांव के अंदर मुख्य तौर पर जो मुद्दे होते हैं वो सभी मुद्दे हमारे सामने थे। तो सबसे पहला मुद्दा था पानी और निकासी और गलियों का। हाँ देखो, पानी की व्यवस्था थी लेकिन गांव के अंदर पूरे चैनल के तौर पर यानी कि पानी व्यवस्थित नहीं हो पाता था जी। हमने आने के बाद ऐसी व्यवस्था की है कि आज गाँव में प्रत्येक घर के अंदर वाटर वर्क्स का पानी पहुंच रहा है। ऐसा कोई घर नहीं है जहां पानी व्यवस्था न हो जी। सरपंच साहब, गांव की सड़कें गलियां अभी सारी बन चुकी है, पानी निकासी की व्यवस्था हो गई है? हाँ, मैं आपको 100% तौर पर कह सकता हूं कि गांव की कोई ऐसी गली नहीं रही होगी जो नहीं बनी हो जी। एक दो है अभी, वो हमारे प्रोसेस में है। आने वाले दिनों के अंदर
कुछ दिनों के अंदर मैं ये काम पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। जी। तो सरपंच साहब, अब बात आती है शिक्षा की बात। शिक्षा के क्षेत्र में आपने अभी तक क्या किया आपकी पंचायत ने? देखो, ऐसा था, जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, जब हम यहाँ से निकल के गए तो यानी कि स्कूल हरा भरा बहुत बढ़िया तरीके का था। लेकिन जब मैंने 2016 के अंदर ये कार्यभार संभाला तो यानी कि स्कूल की जो हालात अच्छी नहीं थी। मैंने स्कूल की बाउंड्री वॉल का निर्माण करवाया है, उसके अंदर सड़कों का निर्माण करवाया है, रंग रोगन का कार्य करवाया है, 2 पार्क बनवाए हैं, पीने के पानी की व्यवस्था करवाई है। यानी कि हर प्रकार से यानी कि टीचिंग यानी शिक्षा को सतर सुधारने के लिए हमने हर प्रकार से कोशिश की है। जी। अभी तक सरपंच साहब आपके गांव का स्कूल प्राइमरी साइड तक? हाँ, तो प्राथमिक विद्यालय है। तो इसको आपने मिडिल या कुछ आगे ले जाने का प्रयास नहीं किया अभी, क्यों? हाँ, आपका बहुत अच्छा सवाल है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक तो बच्चे अवेलेबल नहीं हो रहे, जो कोरम हमें चाहिए 8वीं तक या ले जाने के लिए या 10th या +2 के ले जाने के लिए, वो बच्चे हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पा रहे। जैसे ही हमारे पास बच्चे अवेलेबल होते हैं, मैंने सरकार को दिया भी था, लेकिन ये दिक्कत आ रही है कि बच्चे नहीं हम मिल पा रहे हैं। जी। अगर ये कोरम पूरा होता है तो 100% गवर्नमेंट से उम्मीद भी है कि हमारी ये जो समस्या है हल होगी। तो सरपंच साहब, आप युवाओं के लिए आपका क्या विशेष योगदान रहा है की बार? युवाओं के लिए देखो जी, हमने सबसे बड़ी ये था, अभी हमारे गांव के अंदर खेलने का ग्राउंड नहीं है। हमने जो यहाँ के जो लोकल लीडरशिप है उनके सामने ये मांग भी रखी थी कि हमें हमारे लगभग 2 किलोमीटर दूर हमारी पंचायती ज़मीन है, वहाँ पर हमें खेल का मैदान दिया जाए। लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो पाया। हमारी मांग है युवाओं के लिए कि वो हमें गवर्नमेंट आने वाले समय के अंदर एक खेल का जो मैदान की व्यवस्था की जाए। वैसे समय समय पर मैं जब भी युवा खेल के सामान की मांग करते हैं या किसी प्रकार की और मांग करते हैं तो मैं समय समय पर उनकी मांग को पूरा करता हूँ। जी। तो सरपंच साहब, अभी जो बड़ी मांग आ रही है गांव के गरीब लोगों की, तो बताते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान आने वाले थे, अभी तक उन लोगों को नहीं मिल रहे हैं। ये देखो जी, सिर्फ मेरे गांव की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रत्येक ग्राम पंचायत की प्रॉब्लम है और ये हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। हमने यानी कि जो ज़रूरतमंद है, जिसको ये ज़रूरत थी, उनका सर्वे कर विभाग को सबमिट करवा दिया है। ये गवर्नमेंट ने अब पेमेंट रिलीज़ करनी है, वो आज कर दे, 10 दिनों में कर दे, हमारे प्लान में कर दे तो हमारे सिर बन देगा जी। हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है जी। तो देखो, हमने मेहनत करके काम किया है, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। सरपंच साहब, अभी आपने सार्वजनिक जगहों पर कितनी की जगहों में काम किया, जैसे शमशान घाट है, मंदिर है, पंचायत घर है, वहाँ पर? देखो जी, हमने शमशान घाट के अंदर 2 शेड का निर्माण करवाया है, रंग रोगन का कार्य करवाया है, पीने के पानी की व्यवस्था का प्रोग्राम करवाया है, डेड बॉडी शेड का निर्माण करवाया है, यानी कि काफ़ी कार्य करवाया है। शमशान घाट के अंदर भी बस स्टैंड का निर्माण करवाया। गांव के अंदर सबसे बड़ी मांग थी, गांव के अंदर बस स्टैंड नहीं था, वो निर्माण करवाया है। और भी जो भी सार्वजनिक कार्य थे वो मैंने करवाए हैं जी। हाँ जी। अब बात आती है, इतना काम करने के बाद बात आती है, क्या 2021 के अंदर पंचायती चुनाव है, युवा सीताराम जी द्वारा मैदान के अंदर आएंगे चुनाव लड़ने के लिए? देखो जी, गाँव वासियों का तहे दिल से धन्यवाद। उन्होंने 5 साल के लिए मेरे और मेरे परिवार को सेवा करने का मौका दिया। अब यही चाहता है कि आने वाले समय के अंदर कोई अच्छा नौजवान पढ़ा लिखा युवा साथी सामने आए, हम उनकी तहे दिल से हर प्रकार से हम सहायता करेंगे। यानी कि जिस प्रकार देखो जी, मुझे संतुष्टि है, मैंने गांव के अंदर काम किए हैं, उस कामों को आगे लेकर जाए वो जी। हम उस युवा साथी की यानी कि जो सूझबूझ वाला हो, पार्टीबाजी ऊपर उठ के काम करे, ऐसे युवा साथी अगर उठ के आता है तो सीताराम उसके साथ तन मन यानी कि हर प्रकार से साथ है। धन्यवाद सरपंच साहब, शुक्रिया बातचीत करने बहुत बहुत धन्यवाद साहब का। चलो, ये थे मेरे साथ में इस गांव के सरपंच सीताराम जी। युवा है, काफ़ी एक्टिव भी लग रहे हैं अपनी बातों के अंदर। अच्छी पहल कही। गांव के युवाओं के लिए एक बड़ी समस्या बताई जो है स्टेडियम की। गांव के युवाओं के लिए स्टेडियम नहीं बन पा रहा, ये इनको एक खिलता हुआ एक नज़र आ रहा है। जी हाँ, मेरे साथ लगातार बने रहिए और आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। धन्यवाद।